आज आप लोग को क्लास 12th का जो मैट्रिक्स चैप्टर है यानी मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स है वो चैप्टर नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स जब भी रहेगा तो इसको हम लोग यहाँ ए बराबर ऐसे लिखते हैं, ये 1 1 ये 1 2 डॉट 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 डॉट। इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। B21 B22 B2n डॉट 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 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी रो बोलते हैं। जो ऐसे जाएगा देखिए A11 B21 है ना, या फिर ऐसे इसको B21 ना लिख करके A21 ही लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे जो कर रहा है A11 A21 ये N1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है, देखिए 15 6 13 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट रो। यहाँ देखिए दूसरा दिया हुआ है 6 2 5 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड रो। क्या बोलते हैं? सेकेंड रो। यहाँ देखिए 15 6 ये फर्स्ट कॉलम, 6 2 सेकेंड कॉलम, 13 5 थर्ड कॉलम। फिर एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्टरीज 1 2 3। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर करिए द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो नीचे दिया हुआ है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन, महिला और पुरुष के बारे में, मेन एंड वुमेन वर्कर कहां पर? किन फैक्ट्री में काम करते हैं। तो देखो मेन वर्कर वुमेन वर्कर, फर्स्ट फैक्ट्री सेकंड फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो मेन वर्कर 30 और वुमेन वर्कर 25। सेकंड रो में जो है यानी दूसरा फैक्ट्री में 25 मेन और 38 वुमेन है। तीसरा में 27 मेन है और 26 क्या वुमेन है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? कुछ देखिए, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ये 3 × 2 मैट्रिक्स, यानी इसको बोला कि हमको 3 × 2 के मैट्रिक्स में क्या करिए? कन्वर्ट करके दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम, यानी आप क्या एंट्री किए तीसरा रो के सेकंड कॉलम में, तीसरा रो के क्या सेकंड कॉलम में। तो सॉल्यूशन देखेंगे, द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ये 3 × 2 मैट्रिक्स इज इज फॉलो। 3 × 2 मैट्रिक्स मतलब क्या कि सबसे पहले रो को लिखा जाता है, रो है ना, और उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है, यानी 3 × 2 का मतलब हुआ 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो देखिए 1 रो 2 रो और ये 3 रो और 2 कॉलम इसमें कन्वर्ट किया गया। तो पूछा ए 3 रो, तो सबसे देखिए यहाँ 30 25 25 31 27 26। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो, थर्ड रो ये हुआ और सेकंड कॉलम ये हुआ। तो ये वुमेन को बताया कितना? 26 को बताया। समझे? देखिए दूसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, क्या संभावना कितना ऑर्डर बन सकता है। तो देखो सॉल्यूशन क्या है। इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यदि मैट्रिक्स में कितना 8 एलिमेंट्स है, इट पॉसिबल ऑर्डर है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है? तो 8 को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ने का काम करेंगे। किसमें? तो 1 × 8 8 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, फिर क्या 4 × 2, फिर क्या 8 × 8। 8 को हम लोग इतने प्रकार से लिख सकते हैं, 1 × 8 2 × 8 4 × 8 और 8 के 8। तो इसका जो पॉसिबल बना वो कितने मैट्रिक्स बना? तो 4 को बना। कितना बना? 4। समझे? फिर एग्जांपल नंबर जो 3 दिया हुआ है वो क्या लिखा है? देखो कंस्ट्रक्ट ये 3 × 2 मैट्रिक्स। क्या करने बोला? रचना करके दिखाओ, कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ कि 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है ये i j, i मतलब रो और j मतलब क्या? कॉलम। तो ये i j बराबर 1/2 ये दिया और ये मोड़ दे दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया, मोड़ दिया है, i माइनस कितना 3j। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में क्या लिखे? देखिए इन जनरल फॉर्म ये 3 × 2 मैट्रिक्स, 3 × 2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? a11 a12 a21 a22 a31 और ये क्या 32 होगा। यानी इस प्रकार से 3 को रो और 2 ठो कॉलम, 3 ठो रो और 2 ठो क्या दिया है? कॉलम। देखो क्या लिखे? नाउ ये i j बराबर 1/2 मोड ऑफ i माइनस कितना 3j। i बराबर क्या क्या कंडीशन आया? 1 2 और 3 और j बराबर क्या है? 1 और 2 है।
तो आई को हम लोग रो बोलते हैं और जे को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो देखिए पहला रो के लिए पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम यानी ये 1 1 निकालेंगे। तो ये 1 1 जब निकालेंगे तो 1/2 मोड ऑफ आई के जगह पे डायरेक्ट 1 रखें, 1 - 3 × 1, तो 1 - 3 1/2, तो 1 - 3 बराबर कितना -2, तो -2 मोड में खत्म हो गया, तो 2/2 बराबर कितना निकला 1। ये 1 2 बराबर 1/2 मोड के जगह आई के जगह पे आई 1 माइनस जे के जगह पे 3 2 यानी 3 × 2 बराबर 1/2 मोड 1 - 6, तो कितना बचा माइनस मोड में -5, तो माइनस अगर मोड हट जाता है तो क्या हो गया 5 बच गया, तो 5 बटा कितना 2। ये 2 1 बराबर 1/2, तो 2 - 3 × 1 यानी जे के जगह आई के जगह पे 2 और जे के जगह पर क्या 1 रखें, तो 1/2 2 - 3, तो 1/2 कितना हो गया मोड ऑफ -1 2 में 3 गया तो 1 बचा, तो -1, तो -1 का मोड हटा तो कितना 1 और नीचे 2 1/2। ये 2 2 निकाले तो 1/2 उसी प्रकार से 2 - 3 × 2 है ना, तो 1/2 2 में से 6, तो 2 में से 6 कितना बचा 4 बचा, तो 1/2 -4 यानी कितना मोड 4 का 4 4/2 बराबर कितना 2 आया। फिर देखो a31 बराबर कितना 1/2 आई के जगह पे 3 जे के जगह पे 1, तो 3 1 का 3 1/2 3 में 3 गया 0 मोड 0 वैल्यू कितना 0, तो 0/2 बराबर भी कितना 0। एक और आया a32 तो 1/2 3 - 3 × 2 यानी आई के जगह पे 3 था जे के जगह पे 2 था, 3 - 3 × 2 तो 1/2 3 - 3 दूना कितना 6, तो मोड 3 हो गया -3, तो मोड में कोई भी चीज आता है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो 1/2 गुने कितना 3 यानी कितना हो गया 3/2। तब हम सब क्या किए 1 2 3 4 5 और ये क्या ये 6 सबका मान यानी ये 1 1 ये कितना 1 2 a21 a22 a2 a31 और ये क्या a32, तब सबका मान रख दिए हेंस 1 a11 की जगह पर 1, a12 की जगह पे 5/2 लाए तो 5/2, a21 की जगह पे 1/2 लाए तो 1/2, a22 की जगह पे 2 लाए तो 2, a31 की जगह पे क्या है 0 आया तो 0 और a32 की जगह पे क्या आया 3/2 आया। ठीक है, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार, कौन कौन मैट्रिक्स के प्रकार है। सबसे पहला दिया है कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को कहेंगे तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी a11 a21 a31 an1 ऐसे यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम है, समझ रहे क्या, और एक ही कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ कितना एक कॉलम है, रो बहुत सारे, एक रो दो रो तीन रो चार रो डॉट डॉट बहुत सारे रो है, एक कॉलम कितना सिर्फ और सिर्फ है, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या लिखा गया n × 1 यानी n रो होगा लेकिन कॉलम क्या होगा एक ही होगा। दूसरा है रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा कब इफ इट हैज ओनली वन रो, सिर्फ और सिर्फ उसमें किसका एक रो होगा और उसमें कॉलम तो बहुत होंगे, देख रहे हो ना, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम डॉट डॉट तो n तक गया, लेकिन रो केवल और केवल कितना एक है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा इट ऑर्डर इज 1 × 1 यानी इसमें एक रो और बहुत सारे कॉलम। फिर आया तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा क्या दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तब ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m देखो यहाँ पे लिखे हैं 2 × 2 यानी m कॉलम m बराबर 2 यानी m × n जब लिखेंगे तो n भी 2 और n भी 2 यानी m भी 3 और n भी 3 m भी 4 और n भी कितना 4। कब होगा जब क्या होता है देखो इन जनरल फॉर्म में लिखा जाता है aij बराबर कितना n × n, तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, समझे। चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे ध्यान से देखिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स b i j m × n होगा यानी m n होगा, इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये कहलाएगा इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या देखिए ये डायगोनल हो गया, डायगोनल मतलब भी करना ऐसे देखिए ये क्या हो गया इसको देखा जाता है, ऐसे भी कट को नहीं देखा जाता है,
है ना। इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जितना भी देख रहे हो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सभी क्या जीरो, दैट इज ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स bi जे गुने m गुने n इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ bij इक्वल टू 0, जब i और j क्या होगा, i इज नॉट इक्वल टू कितना, j होगा। समझ गए क्या, i इज इक्वल टू bij इज इक्वल नॉट इक्वल टू क्या 0, कब i इज नॉट i इक्वल टू क्या j होगा। ध्यान से देखेंगे bij इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब y इज नॉट इक्वल टू j होगा। यानी i और j देखो i और j इसमें बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर नहीं होगा, जैसे ये 1 2 है लेकिन ये 1 1 बराबर है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे अंक है देख रहे अंक दिया हुआ, और यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू क्या j, यानी 1,2 है, 1,2 यानी कितना 0, ये 1,3 है तो ये भी क्या 0। पांचवा नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कब, जब ये क्या होता है डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जब विकर्ण वाला जो जितना भी एलिमेंट्स होता है ना सब बराबर होता है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या लिखा गया स्क्वायर मैट्रिक्स इफ bi j n गुने n इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, है ना। क्या कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे देखिए ये 3, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स -1 -1 ये भी 0 0, वही लिखा है कि bij इज इक्वल टू 0, जब कब, जब i और j बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, देखो इस जगह पे 1 2 बराबर नहीं है, ये 2 1 बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इस जगह पे दोनों जगह पे क्या है 0 है। लेकिन ये देखिए i और j बराबर क्या लिखा, जब कब i बराबर j, देखो i भी 1 और j भी 1, ये i भी 2 और j भी 2, समझे, ये क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया। पांचवा छठा नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे देखिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब उसके विकर्ण का जितना भी अंक होगा सब 1 1 होगा और रेस्ट जितना भी होगा सब 0 होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए यहाँ पर 0 0 1 0 0, ये उसी प्रकार से बताया aij बराबर 1 इफ कब i बराबर j होगा, और 0 कब होगा जब i बराबर 0 नहीं होगा। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, है ना, और ये 3 3। अब आप इसमें तुलना करो, 1 देखो ये 1 1 बराबर है इसलिए 1 है, ये 2 2 बराबर है इसलिए 1 है, और ये 3 3 बराबर है इसलिए क्या है 1 है। इस जगह पे आप देखेंगे, और बाकी बात जो है ना बराबर नहीं है, 0 0 1 2 बराबर नहीं है, i बराबर j नहीं है, इसलिए क्या हर जगह क्या लिखा है 0 लिखा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। छठा नंबर, सातवां नंबर है जीरो मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, यानी सब के सब 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आज आप लोग को यही तक बताया गया, अगला टॉपिक्स में और एक जो एग्जांपल है सो और एक्सरसाइज 3.1 को बताया जाएगा। धन्यवाद।